झारखंड पुलिस और एसएसबी की लगातार कार्रवाई से दुमका सहित संथाल परगना में नक्सलियों की कमर टूटती जा रही है। नक्सल प्रभावित इलाकों में इनकी बढ़ती दबिश से भाकपा माओवादी के एक सक्रिय सदस्य गंगा प्रसाद राय ने बुधवार को सरेंडर कर दिया। नक्सली गंगा प्रसाद राय संथाल परगना इलाके में पिछले 8 सालों से सक्रिय था और 2 मामलों में पुलिस को इसकी तलाश थी। सरेंडर करने के बाद नक्सली गंगा को 1 लाख रुपए का चेक सौंपा गया और सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत उसे कई अन्य सुविधाएं दी जाएगी। बता दें कि गंगा राय करीब 8 साल पहले नक्सली दस्ता से जुड़ा था, लेकिन संगठन द्वारा लगातार शोषण होने के बाद उसने सरेंडर करने का निर्णय लिया। नक्सली गंगा अब समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अच्छा जीवन जीना चाहता है। वहीं डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने कहा कि संथाल परगना में नक्सली अब कमजोर पड़ रहे हैं, जबकि सशस्त्र सीमा बल के डीआईजी टीएस दोरजी ने कहा कि झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति बहुत अच्छी है और सरकार की मुख्य धारा से भटके युवा इसका फायदा लेकर अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर नक्सली सरेंडर नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। बेहतर यही होगा कि एक अच्छा नागरिक बनने के लिए उन लोगों को सरकार जो अवसर दे रही है उसका वे लोग फायदा उठा लें। इधर दुमका के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कहा कि नक्सली समाज की मुख्य धारा में वापस लौटकर सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। मेरी अपील है कि मुख्य धारा में वापस लौट आए और समर्पण करके सरकार तथा जिला प्रशासन के साथ सहयोग करें और जो भी सरकार की योजनाएं हैं जिसके माध्यम से इनकी सहायता की जा सकती है तथा पुनर्वास में सहायता की जा सकती है उसको ससमय और तत्परता के साथ लागू करने की दिशा में पूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित की। बताइए 8 वर्षों से भाकपा माओवादी संगठन का सक्रिय सदस्य था। ये काफ़ी इस इलाके शिकारीपाड़ा, काटीकुंड, गोपी का अंदर, सुंदर पहाड़ी इलाके में सक्रिय था और अब तक जो जानकारियाँ मिली हैं इनके विरुद्ध 2 कांड दर्ज हैं। 2016 में काटीकुंड थाना कांड संख्या 4116 एवं रामगढ़ थाना कांड संख्या 4316। सर, ये कैसे पुलिस के संपर्क में आया और किस तरह से इसने आत्मसमर्पण का जो सरकार का जो अपना योजना है उसको तय किए आगे? इस इलाके में जो भी हमारी जो इसमें सेंट्रल फोर्स है एसएसबी, उनके द्वारा जिला पुलिस के सहयोग से लगातार दबिश दी जा रही थी और आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ माह पूर्व इन लोगों के जितने भी सक्रिय दस्ता के काफ़ी रेगुलर आर्म्स, इंसास और ये रेगुलर राइफल वगैरह पुलिस राइफल से बरामदी हुई थी। तो पिछले 1 वर्षों से लगातार इनके विरुद्ध सफलताएं अर्जित हो रही थी। इनका मूवमेंट काफ़ी कम हो गया था और ये नेगोशिएशन जो सरकार की जो नई दिशा के तहत जो आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति है, इसे ग्रामीण के जब भी छापामारी एलआरपी में जाते थे, एसआरपी में जाते थे, तो उन्हें बताया जाता था। इससे प्रेरित होकर गंगा प्रसाद राय ने आज समर्पण किया है रिजल्ट है। और आज ये जो गगन प्रसाद जो 27 साल का युवा है, यंग है, ज़िंदगी और आगे है और ये बड़ी खुशी की बात है कि वो जो है यहाँ के जो सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एसएसबी, सीआरपीएफ या जितने भी फोर्सेस हैं उनके जो है कार्रवाई को देख के जो मरना था वो मर गए, जो जिंदा है उन्होंने ये सोचा कि अभी जो है जंगल में रह के छुप के जो है ज़िंदगी बसर करना मुश्किल है, उससे अच्छा है झारखंड गवर्नमेंट का जो है सरेंडर पॉलिसी बहुत सुंदर है, उसका फ़ायदा उठाया जाए और ज़िंदगी जो है एक अच्छे नागरिक के तौर पे जो है बिताया जाए। जिसके लिए जो ऐसा सोच, पॉजिटिव सोच रखता है, जिस दिन सवेरे हुआ उसी दिन ज़िंदगी शुरू होगी, उसके लिए पूरा जो है अपॉर्चुनिटी और मौका दिया जा रहा है। आपने देखा है अभी, तो उसमें से ये गगन प्रसाद भी एक है, 27 साल का युवा है। तो ये बड़ी खुशी की बात है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लोकल पुलिस के लिए और एसएसबी के लिए, सीआरपीएफ के लिए, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जो इसकी तरफ काम कर रहा है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। और इससे जो है जो युवा अभी भी फंसे हुए नक्सल के चंगल में, इधर जंगल में, उनको प्रेरणा मिलेगा, वो आगे आएंगे, सरेंडर करेंगे। अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो उनका ही नुकसान होगा। दुमका से राहुल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।